Okay, let's start. A very good afternoon. Good afternoon. तो हमने डिस्चार्ज टॉपिक स्टार्ट किया था, काफ़ी सारा डिस्कशन हो चुका है. इन डिस्चार्ज इफ़ यू टॉक अबाउट, वॉल्यूम क्लियर है बेटा? वॉल्यूम, वॉइस क्लियर है? नहीं आ रहा है? कम आ रहा है? आ रहा है ना? ठीक है. तो डिस्चार्ज जो है बेसिकली अगर हम देख रहे हैं, डिस्चार्ज में हमने अलग अलग मेथड्स देख रहे हैं. डिस्चार्ज का मतलब है एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन. जब कॉन्ट्रैक्ट के राइट्स और ऑब्लिगेशन खत्म हो जाते हैं उसको हम बोलेंगे डिस्चार्ज. और डिस्चार्ज के अलग अलग मेथड में से एक मेथड हमने देखा लैप्स ऑफ टाइम. बेसिकली लैप्स ऑफ टाइम मतलब कोर्ट में जाने का भी कुछ ड्यू डेट है. आप 3 साल तक पैसों के लिए केस कर सकते हो. 3 साल के बाद कोर्ट आपको एंटरटेन नहीं करेगा. और इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए 12 साल का टाइम दिया है कोर्ट जाने के लिए, और 12 साल के बाद नहीं गए तो कोर्ट आपको एंटरटेन नहीं करेगा. तो ये होगा आपका डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम. सेकंड हमने पढ़ा डिस्चार्ज बाय ब्रीच. ब्रीच अगर आप देखते हो 2 टाइप के हैं. 2 टाइप में पहला टाइप है एक्चुअल ब्रीच एंड एंटिसिपेटरी ब्रीच. जो ड्यू डेट के दिन मना किया तो एक्चुअल ब्रीच, और ड्यू डेट से पहले मना किया तो एंटिसिपेटरी ब्रीच. और दोनों केस में प्रोमिसी जिसके साथ ब्रीच हुआ है वो भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है. उसके बाद थर्ड टाइप देखा डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी. इम्पॉसिबिलिटी में अगर आप देखते हो इम्पॉसिबिलिटी 2 टाइप की है, इनिशियल एंड सुपरवीनिंग. जो स्टार्टिंग से ही इम्पॉसिबल है इनिशियल, जो स्टार्टिंग में पॉसिबल बाद में इम्पॉसिबल इज सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी. इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी में 3 टाइप्स है. promisor promisee know about impossibility, promisor promisee do not know about impossibility, and only promisor know about impossibility. फिर सुपरवीनिंग में हमने देखा कि कौन से रीजन के वजह से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होगा. क्या था बेटा? डिस्ट्रक्शन ऑफ, सेकेंड डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, चेंज ऑफ लॉ, change of law, declaration of war, death or personal incapacity, destruction of subject matter, and non-existence particular state or thing necessary for performance of contract. फिर हमने पढ़ा कि कौन से ग्राउंड्स में डिस्चार्ज जो है वो डिस्चार्ज सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी पर नहीं होगा. हमने ये देखा, एक सेकेंड, ये पहला जो पार्ट है ग्राउंड्स वेयर कॉन्ट्रैक्ट विल बी डिस्चार्ज. सेकेंड जो है ग्राउंड्स वेयर कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी डिस्चार्ज. अगर कॉन्ट्रैक्ट इज कमर्शियली इम्पॉसिबल, पहले प्रॉफिट मेकिंग अभी लॉस, कैन यू कैंसिल कॉन्ट्रैक्ट. थर्ड पार्टी डिफॉल्ट, ये लिखा है क्या? कितने पॉइंट्स लिखे अपन ने? 5 हो गए ना? करेक्ट है. तो ये 5 पॉइंट हमने देखे बेटा. जहाँ पर स्ट्राइक हो रहा है, लॉकआउट हो रहा है, आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं. आपने कोई भी बिजनेस बंद कर दिया, आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना. समझे मेरी बात? उसके बाद पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी है. तो पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी की केस में अगर आप देख रहे हो वो एक्सक्यूज नहीं चलेगा, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा. यहाँ तक 3 डिस्चार्ज हो गए. आज टारगेट लेते हैं, ठीक है ना बात? डिस्चार्ज का मेजर पार्ट खत्म करते हैं. ओके, तो अब नीचे लिखना बड़ा पार्ट है अभी. डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. है ना? क्या किया फिर जन्माष्टमी में? हाँ, घर पे आराम कर रहे थे. और बाकी लोग? हाँ, क्या लास्ट डांस कर गया है. कौन थे ऐसे भाई? ओके, हॉस्टलाइट के मजे रहते हैं टाइम पे, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं, तो कुछ नहीं, चुपचाप अपना पढ़ाई करने का. ठीक है ना बात? अभी गणपति वगैरह कहीं घूमने का नहीं, सिर्फ विसर्जन के दिन जाने का. ठीक है ना बात? नहीं तो आप 10 दिन उठते पूरा पुणे को एक्सप्लोर करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है ना बात? बट एनीवेज लास्ट डे यू शुड एंजॉय. इट्स बहुत डेंजरस होता है, ये पूरा रोड यहाँ पर रहता है, आप लोग को आइडिया भी रहेगा. एनीवेज डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या है ध्यान देना है प्लीज़, वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब ये इजी नहीं है, ध्यान देना है.
हो एक होता है प्रॉमिसर ने प्रॉमिस किया और प्रॉमिसी को प्रॉमिस किया। तो प्रॉमिसर ने जो प्रॉमिस किया उस प्रॉमिस को पूरा करते हुए प्रॉमिस को कंप्लीट किया। सुनो ना यार, द प्रोमिसर promised to the promisee for some promise whereby the promiser fulfilled the promise to the promisee and the promiser is promised which is discharged। बाबा जी का टुल्लू, कुछ समझ में आया नहीं? प्रोमिसर ने प्रॉमिस किया प्रोमिसी को कार देने का और प्रोमिसर ने अपने प्रॉमिस को पूरा किया, तो अब वो प्रोमिसर क्या हो गया बेटा? डिस्चार्ज। सिंपल भाषा में करेक्ट है। अपने अपने वादे पूरे करना और पूरे करने के बाद अब तुम्हारे ऊपर ना कोई लाइबिलिटी है ना कोई राइट है, दैट इज कॉल्ड एज डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। सिंपल बात है। ओके, दोनों हर एक कॉन्ट्रैक्ट में ना प्रॉमिस और प्रॉमिसी दोनों होता है, मैंने बताया था, रिपीट बता रहा हूं। अगर आई प्रॉमिस टू गिव अ कार एंड शी प्रॉमिस टू पे 5 लाख, तो आई एम द प्रॉमिसर फॉर द कार एंड शी इज अ प्रॉमिसी टू टेक कार, and she is the promiser to give money and I am the promisee to take money। समझे मेरी बात? मतलब मैं कार देने का प्रॉमिसर हूं, ये कार लेने के लिए प्रॉमिसी है, और ये पैसा देने के लिए प्रॉमिसर है और पैसा लेने के लिए मैं। तो दोनों प्रॉमिसर ने अपना अपना प्रॉमिस पूरा किया, अब दोनों प्रॉमिसर फ्री है, डिस्चार्ज हो गए। अब उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी राइट नहीं है ना कोई ऑब्लिगेशन है। That is called as actual performance, discharge by actual performance। समझे मेरी बात? Okay, promiser offered to perform, कार देने के लिए तैयार है, and promisee accept the offer to take the car। तो मुझे बताओ, I am discharge or not discharge? Discharge। समझे? तो टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा है यहाँ पे, एक्चुअल परफॉर्मेंस के नीचे से रीड करना है, लिखने का कहीं नहीं, मैं जोर से बोल रहा हूँ, ध्यान से। When the promiser had offer of performance to the promisee and sorry, ये second part पढ़ रहा, पहला वाला part, the contract is said to be discharged by actual performance when the parties to the contract perform their promises according to the terms of the contract। ये कौन सा परफॉर्मेंस? एक्चुअल परफॉर्मेंस। रियल लाइफ में ये होता है, रियल लाइफ में एक्चुअल परफॉर्मेंस बहुत होता है और ब्रीच बहुत होता है। करेक्ट है बात? एक्चुअल परफॉर्मेंस, आपने कुछ गुड्स मंगाए, गुड्स आए, आपने पैसे दिए, आपने आपका काम किया, सेलर ने अपना काम किया, कहानी खत्म, ये हो गया एक्चुअल परफॉर्मेंस। आपने पैसे दिए, गुड्स नहीं आए, ब्रीच। गुड्स दिए, आपने पैसे नहीं दिए, ब्रीच। समझे मेरी बात? तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट ज्यादातर या तो एक्चुअल परफॉर्मेंस होता है या फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। इज इट वेरी ट्रू? अरे हाँ कि नहीं? करेक्ट है। तो परफॉर्मेंस के दो टाइप है बेटा, एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड अटेम्प्टेड और टेंडर परफॉर्मेंस। अटेम्प्टेड और टेंडर परफॉर्मेंस आपके लिए टोटली नया है जो हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट एक्चुअल परफॉर्मेंस सबको क्लियर हो जाना चाहिए। एग्री करते हो? एक्चुअल परफॉर्मेंस सिंपल भाषा में दोनों पार्टीज ने अपने अपने प्रॉमिस पूरे किए और अब दोनों पार्टीज फ्री, दोनों पार्टीज का अब वो कॉन्ट्रैक्चुअल राइट कुछ भी बचा नहीं और कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन कुछ भी बचा नहीं। एक्चुअल परफॉर्मेंस सिंपल हो गया, ये तो आप लिख सकते हैं। अब एक काम करो, आपने हेडिंग लिखा डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, डिवाइड इनटू टू टाइप्स। टुक नहीं लिखो, डिवाइड इनटू टू टाइप्स। पहला टाइप लिखो, नोटबुक बीच में चेक होने वाला था, बहुत दिन गैप दे दिया, वेडनेसडे को होने वाला था, ठीक है ना बात। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस पहला टाइप, एक्चुअल परफॉर्मेंस पहला टाइप, एक्चुअल परफॉर्मेंस पहला टाइप, और दूसरा टाइप है अटेम्प्टेड और टेंडर परफॉर्मेंस। अटेम्प्टेड और टेंडर परफॉर्मेंस, अटेम्प्टेड और टेंडर परफॉर्मेंस। अब एक्चुअल परफॉर्मेंस में एरो बना के लिखो, एक्चुअल परफॉर्मेंस में एरो बना के लिखना है। व्हेन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट perform their promises,
perform their promises, when the parties to the contract perform their promises according to the contract, then they are said to be discharged. Then they are said to be discharged. Then they are said to be discharged by actual performance. Then they are said to be discharged by what? Actual performance. ओके, ये हो गया पार्ट ए, एक्चुअल परफॉर्मेंस. अब अटेम्प्टेड और टेंडर परफॉर्मेंस है क्या? समझे मेरी बात. कभी कभी प्रॉमिसर अपना काम करने को तैयार है, बट प्रॉमिसी वो काम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है. समझे मेरी बात. मैं पढ़ाने को रेडी हूँ बट बच्चा बंक करके जा रहा है. एक बार क्या हुआ था, एक बैच में एक बच्चा था, बहुत ही डेंजरस, बहुत ही भयंकर डेंजर. मतलब मज़ा आता है, एक एक वैरायटी मिलता है अपने को हर बैच में, तो एकदम नमूना है एकदम, ठीक है ना बात. अब वो क्या होता है, पहले 10 दिन बहुत जोश में आया क्लास में, बाकी का जान दो, वो बाकी डिस्कस नहीं करूँ, मैं सब क्लास रिलेटेड बात करूँगा अभी इसमें. वो आया 10 दिन, 11 डे पर थोड़ा स्टार्टिंग में कैसा जोश होता है, क्लास जाना है पढ़ना है. 11 डे पर उसका पूरा जो मोरल है ना वो डाउन था, उसको पढ़ना ही नहीं था. उसके पेरेंट्स चाहते वो करे बट वो नहीं करना चाहता है, तो वो होने नहीं वाला है. अब क्या हो गया, उसकी पूरी फीस आ गई, ओके, जमा हो गया. अब वो बच्चा आ रहा है क्लास में 10, 12 दिन, 15 दिन. उसके बाद जो बंक करना चालू किया वो लगभग एक 15, 20 दिन, 25 दिन आए ही नहीं क्लास में. समझे मेरी बात. और हम लोग कांटेक्ट कर रहे हैं पेरेंट्स को, बैकएंड पे सब पूरा कंट्रोल है, पता भी नहीं चलता, बट क्या मालूम उसका लग अच्छा चल गया, कांटेक्ट वो रह गया हमारे एंड से. मतलब कुछ तो नहीं है, दिमाग आउट ऑफ द बॉक्स हो गया वो बात. हम हमारे दिमाग में कांटेक्ट करना है, लिखा ऑफिस में बात हुई, बट वो रह गया लकीली. अब ठीक है, वो हमारी ड्यूटी नहीं, वो तो सिर्फ डिसिप्लिन क्रिएट करने के लिए अपन करते हैं, अपना कोई इंटेंशन नहीं है, ठीक है ना बात. वी आर कोचिंग एकेडमी, यू कम यू लर्न. बाकी सेल्फ हेल्प आपको खुद करना पड़ता है बेटा, बाकी हम तो अवेलेबल है, जो भी क्वेरीज है या कुछ चीज़ें है वो हमें करने के लिए करें. अब उसके पेरेंट्स हैं, बोले कि बच्चे को CS करना नहीं है और 4 महीने हो चुके क्लास के, तो वो आया ही 15 दिन, उसे बता रहेगा मैं गए नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, और वो आया ही नहीं, ठीक है ना बात. तो अभी एक काम करो, जो फीस है वो रिफंड करो. पहली बात तो हम कंडीशन डाल देते हैं, नॉन रिफंडेबल डालना ही पड़ता है, मतलब इंडस्ट्री ट्रेंड ही है, हमारा नहीं सब जगह पे है. और दूसरा फिर क्या होता है, मतलब क्यों रिफंड करें, बोले हम तो तैयार थे पढ़ाने के लिए, उस एक बच्चे की सीट हम किसी और को देते थे, बट अब वो नहीं आया, वो उसकी गलती. वी आर रेडी टू परफॉर्म बट द पार्टी इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस. आर एबल टू अंडरस्टैंड. प्रॉमिसर अपना काम करने को तैयार है, बट प्रॉमिसी वो काम को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उसमें प्रॉमिसर की गलती है क्या. इस कंसेप्ट को बोलते हैं बेटा टेंडर परफॉर्मेंस. क्या बोलते हैं बेटा. ऐसा हो गया, घर पे डोमिनोज ऑर्डर किया, अब डोमिनोज आ ही रहा है, आपका अचानक प्लान बन गया घर से बाहर घूमने के लिए जाने के लिए. डोमिनोज बोला, सर डोमिनोज, बोले एक काम करो लेके जाओ. हम तो लेंगे नहीं, हम तो बाहर जा रहे हैं. बोले हमें क्या करना सर, आपने डिलीवरी के लिए बोला, हम आए, पैसे देने पड़ेंगे आपको, आप खाओ, पार्सल लेके जाओ, फेंक दो, हमें क्या करना. समझे. तो डोमिनोज वाला अपना काम कर रहा है, बट आपने उसके काम को एक्सेप्ट किया क्या. प्रॉमिसर इज ऑफरिंग टू परफॉर्म बट प्रॉमिसी डिड नॉट एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस. तो ये कौन सा हो जाएगा, अटेम्प्टेड और टेंडर परफॉर्मेंस. देखो क्या लिखा है यहाँ पे. When the promiser has made an offer of performance to the promisee but it has not been accepted by promisee is called as attempted or tender performance. Can you give more example? बहुत सारे आ सकते, मैं तो बहुत दे सकता हूँ एक्सपीरियंस, बट आप भी दे सकते हो, आपके साथ भी हुआ रहेगा. पॉ 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 एग्जाम्पल. कार्तिक, अरे तेरा नाम है ना, तू आजू में गया, पेंट कराना है, क्लास पेंट कराना है, संडे को पेंटर आने वाला है, गायब हो गए. वेरी ट्रू. वो सब सामान लेके रेडी है काम करने के लिए, रात सारी लॉक विक लगा के गायब हो गए. करेक्ट है, तो उसको अवॉइड करना है.
तो ये कौन सा परफॉर्मेंस, अटेम्प्टेड और टेंडर. सर पेंटर को हमने बुक किया और पेंटर खुद ही नहीं आया, ब्रीच. पेंटर रेडी है बट प्रोमिसी रेडी नहीं है, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस. और बोलो एग्जाम्पल. नहीं, मोस्ट वेलकम, आप दे सकते हो, गिफ्ट्स आर मोस्ट वेलकम. अब मेरे घर पे देखोगे ना, इतने सारे हैं ना, मतलब इतना अच्छा लगता है देख के. यू कैन ऑल्सो ऐड द ट्रेजर. जा कर रहा है. हाँ, बर्थडे कैंसिल, केक रेडी है, कोई लेने आने रेडी नहीं है. ओके, आया ही नहीं लेने के लिए. ट्रू, सब जो बता रहे सही है. और बोलो बेटा, 4-5 एग्जाम्पल चाहिए क्योंकि ये टॉपिक आगे काम आने वाला है, इसलिए मैं तो स्लो जा रहा हूँ. हाँ, डाले, टेलर ने स्टिच किया, आपने उसका टॉमी कर दिया. वो करेक्ट, टेलर ने अपना काम कर दिया है बट जो जिसका क्लोथ्स है वो लेने कोई नहीं आया, तो अभी टेलर क्या करेगा, टेलर ने तो अपना पूरा काम किया बेटा. हाँ, और अरे एक बार क्या हो गया था, हम रेस्टोरेंट गए, हम 3 दोस्त साथ में थे. मेरे को याद आ रहा है, आई डोंट रिमेंबर कौन सा रेस्टोरेंट, सादा ही होगा क्योंकि हम तब कहीं तो गड़बड़ में थे, तो रेस्टोरेंट में गए. अब वहाँ, हाँ, मुंबई में हम सब थे ऑडिट्स के लिए, और हम रेस्टोरेंट में गए. अभी क्या होता है उसमें हमारे कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं कि मेरा कैसा, आई डोंट ईट नॉन वेज बट आई गो टू रेस्टोरेंट्स, इट्स फाइन. अपना अपना सबका साइकोलॉजी और सब सही है अपनी जगह. अब मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मुझे नहीं मालूम था कि वो नॉन वेज रेस्टोरेंट भी नहीं जाते हैं. अब हम आए, बहुत थके हुए थे, शाम को हम कोई रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं, वी वर ऑन ऑडिट वर्क. तो अब सब एक एक करके बैठे हैं, एक गया वॉशरूम जाके आया, दूसरा गया आया, तीसरा गया आया. जब तक वो जो फ्रेंड जो नॉनवेज नहीं खाता वो रेसिपी देख रहा है, सब देख रहा है, बोले तो होगा नहीं, समझे मेरी बात. और जब वो गया वॉशरूम में तो पीछे से मैंने एक ऑर्डर कर दिया कि भैया स्टार्टर दे दो, समझे मेरी बात. अब वो आया, बोले चलो अपना काम हो गया, ऐसे निकलना है. मतलब क्या बात कर रहे हैं, मैंने ऑर्डर दिया हुआ है. बोले नहीं, यहाँ पे तो वेज नॉन वेज दोनों मिलता है, तो हो नहीं सकता. बोला चल, उसने देखा भी नहीं, वो अंदर गया, चल चल चल, निकल गए. समझे मेरी बात. मतलब वो रेस्टोरेंट में हम 4 बैठे थे, एक एक जाके, अरे तो एक का समझा ही नहीं लॉजिक, और रैंडमली हो गया, एक गया ठीक है, तब तक मैंने ऑर्डर दे दिया. फिर वो आया, उसने रेसिपी देखा, मैं अंदर गया, वापस बाहर आया. समझे मेरी बात. अब वो रेस्टोरेंट वाले ने ऑर्डर शायद बना भी क्योंकि बहुत बड़ा था और वो डिस्टेंस पे था, मतलब टेबल्स जो डिस्टेंस पे, उनको समझा भी नहीं. मतलब चलो निकल लेते, क्रॉस करके दूसरे रेस्टोरेंट में. समझे मेरी बात. अब वो लोग ने रेडी किया, अगर वो पकड़ लेते तो हमें पैसे बोलते हैं, हमने तो बनाया सर, आपको पे तो करना पड़ेगा, आप खाओ या मत खाओ. टेंडर परफॉर्मेंस. ओके, और बोलो ना यार, बोलो जल्दी बोलो, मेरे को ये चीज यूज है. ईशा बताएगी, एनी एग्जाम्पल? नथिंग. ओके, बोलो कोई तो बताओ. ब्रीच, जो प्रॉमिसर है वो धोखा दे रहा तो ब्रीच है. प्रॉमिसर तैयार है, प्रॉमिसी काम को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसलिए टेंडर. अब मैं अगर पार्टी देने को रेडी हूं, खुला बेटा, मैं पार्टी देने को रेडी हूं, सब बच्चों को मैकडॉनल्ड्स में इनविटेशन है, ठीक है, मूसी भैया के साथ. और अगर मैं पहुंच गया बट आप ही नहीं आए, आपको लगा सर देंगे नहीं, बकवास बात कर रहे हैं, सर मजाक कर रहे हैं, ठीक है ना बात, मैं तो तैयार हूं. और अब मैं खड़ा उधर अकेले कि कोई आएगा बच्चा भाई पार्टी देना है, ऐसा कोई टीचर देखो भाई खड़े, भाई बच्चे आ जाओ पार्टी ले लो, और अब आए नहीं. अब मैंने अपना काम पूरा किया बट आपने पार्टी को एक्सेप्ट नहीं किया. कौन सा, ब्रीच है या टेंडर परफॉर्मेंस है? बट मैंने आपको बुलाया पार्टी के लिए और मैं ही नहीं आया, ब्रीच है टेंडर परफॉर्मेंस है? तो कौन से चांसेस ज्यादा है? अरे कैसे रे, और बोलो पक्का समझा. चलो तो अभी एक काम करो, लिखो वहां पे अटेम्प्टेड और टेंडर परफॉर्मेंस. अटेम्प्टेड और टेंडर परफॉर्मेंस लिखो. when the promiser offer to perform, when the promiser offer to perform but it is not accepted by promisee, but it is not accepted by promisee,
It is not what? Accepted by promisee. It is called as tender performance. It is called as tender performance. क्या बोलेंगे हम इसको? टेंडर परफॉर्मेंस. पक्का? एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट और एक्चुअल परफॉर्मेंस. यस, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिस कंप्लीट हो गया वो एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे जो डिस्चार्ज हो गए बाय एक्चुअल परफॉर्मेंस. ठीक है. एक सेकंड ना बेटा, पीपीटी में कुछ इशू है. ठीक है. कोई कंफ्यूजन दिख रहा है वहां पे? एनी क्वेरी वहां पे? नहीं ना? पक्का? क्वेरी? टेंडर परफॉर्मेंस के दो टाइप है. एक्चुअल परफॉर्मेंस के नीचे जगह मत छोड़ो. एक्चुअल परफॉर्मेंस खत्म हो गया. अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? टेंडर परफॉर्मेंस. तो टेंडर परफॉर्मेंस के नीचे कितने पार्ट आएंगे बेटा? दो पार्ट आएंगे. टेंडर परफॉर्मेंस के नीचे कितने पार्ट आएंगे? दो पार्ट आएंगे. डिवाइड इनटू टू पार्ट्स. पहला पार्ट टेंडर फॉर गुड्स और सर्विसेज. पहला पार्ट टेंडर फॉर गुड्स और सर्विसेज. टेंडर फॉर गुड्स और सर्विसेज. और दूसरा पार्ट टेंडर फॉर मनी, कैश, मनी. टेंडर फॉर मनी, टेंडर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड टेंडर फॉर मनी. अब टेंडर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज मतलब क्या और टेंडर फॉर मनी क्या? ध्यान देना पड़ेगा आपको, ध्यान से. सी यू कैन नॉट गो विद द वर्ड. आपको थोड़ा सा ना उसके पीछे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहेगा तो आपको वर्ड समझ जाएगा. सिर्फ वर्ड टेंडर फॉर गुड्स एंड ब्लैंक ऐसा नहीं, उसका मीनिंग समझाऊंगा तो वो वर्ड क्लियर हो जाएगा. ध्यान से. सिंपल, मैंने आपको जो अभी एग्जाम्पल दिया, डोमिनोज का एग्जाम्पल दिया. मैंने डोमिनोज का ऑर्डर दिया बेटा, ओके. और डोमिनोज का ऑर्डर देने के बाद अब मेरा प्लान बदल गया कि मुझे बेसिकली नहीं चाहिए. मेरा प्लान चेंज हो गया कि चलो कहीं आउटिंग चलते. फैमिली को बोला कि जाते कई बार. अब डोमिनोज वाला आया, गेट पे एंट्री कर रहा है. अब वहाँ पर हम निकल ही रहते हैं तो वॉचमैन, अरे सर आपका पार्सल है. बोला अरे, समझे मेरी बात? ठीक है. तो अब वो डोमिनोज वाला खड़ा हो गया, सर आपके गुड्स. बोले हम तो बाहर जा रहे हैं, सॉरी कैन यू कैंसिल इट, आई रिक्वेस्ट हिम. बोले सर कैंसिल तो नहीं होगा सर, पूरा पिज़्ज़ा ऐसी चीज़ है कि भाई वो एक्चुअली वो 30 मिनट्स जो कंसेप्ट है ना, मुझे ऐसा लगता है पिज़्ज़ा वंस मेड इट शुड बी समथिंग इमीडिएटली कंज्यूम. हाफ एन आवर 45 मिनट्स के बाद वो पिज़्ज़ा का जो वर्थ है ना वो जीरो है, कचरा है. तो वो कंसेप्ट इसलिए लाए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि डिलीवरी 2 घंटे बाद आएगी तो पिज़्ज़ा का जो मज़ा है वो ख़त्म हो जाएगा. समझ रहे मेरी बात? तो मैं बोला यार कैन यू कैंसिल इट. बोले सब पॉसिबल ही नहीं है, आने में 30 मिनट्स लग गए, वापस लेके जाऊंगा, फिर किसी और का ऑर्डर आएगा तो तब तक पिज़्ज़ा का क्वालिटी ख़राब हो जाएगा, वर्थ नहीं रहेगा. ज़्यादा से ज़्यादा गर्म करके हम ओवन में दे सकते हैं, इट वोंट लुक गुड. तो बोला यार प्लीज़ देखना. बोले नहीं हो सकता सर. बोला फिर कुछ. बोले ठीक है मैं एक काम करता हूँ, 30 मिनट्स बाद आया मैं ऐसा चेक इन कर लेता हूँ तो आपका कम से कम डिस्काउंट तो मिल जाएगा. 1500 की बिल में 300 रुपये शायद वो कुछ एक पिज़्ज़ा फ्री या कुछ 300 माइनस. बोला यार बहुत ही अच्छा, तो बहुत अच्छा सोच रहा है मेरे लिए. तो मुझे उसका पैसा कम देना पड़ा कि भाई 300 रुपये कम, और मैंने पिज़्ज़ा फिर बाद में नेबर को दे दिया कि भाई हम बाहर जा रहे हैं तुम ले लो. आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस? करेक्ट है. तो अब वो डिलीवरी बॉय अच्छा था कि उसने हेल्प किया, बट अदरवाइज अगर आप देखते मुझे पूरा पैसा देना पड़ेगा. ही टेंडर गुड्स and but I am not ready to take the goods. So that person, delivery boy, is a promiser and the company is a promiser. Are they discharged or not discharged? Discharged. But promisee is discharged or not discharged? Not discharged. Promisee को उसका पैसा देना पड़ेगा. Are you able to understand? तो वैसा ही देखो, मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल, आई रिमेंबर, जो पास में पढ़ा है कि भाई आई वॉज कॉल्ड इन मुंबई फॉर अ क्लाइंटल मीटिंग, जिसके लिए मैंने बोला कि मेरा कंसल्टेशन रहेगा 20,000 प्लस ट्रैवल कॉस्ट प्लस फूड अलाउंसेस.
समझे मेरी बात? तो मैं यहाँ से कार पकड़ के मैं मुंबई जाऊँगा, कंसल्ट करूँगा, 4 घंटा मीटिंग करूँगा, वापस आऊँगा, 20,000 प्लस मीटिंग होते ही मेरे हाथ में चेक या आरटीजीएस होना चाहिए। समझे मेरी बात? तो क्लाइंट ने एक डेट फिक्स की, क्लाइंट के साथ भी डेट होते सोचो, बट उसमें पैसा मिलता है, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट, कंसल्टेशन। तो अब ये बात देखो कि क्लाइंट के साथ एक डेट फिक्स किया कि आई विल मीट ऑन सपोज एक्स डेट, जो भी एक डेट रहेगा 1 सितंबर, ठीक है। अब उस चक्कर में 1 सितंबर में मेरे डायरी में 1 सितंबर को कुछ भी काम अलॉट नहीं किया है और बाकी सब काम मैंने कैंसिल किया। मेरे पास और 4 काम थे उस दिन के, वो सब कैंसिल करते हुए मुंबई जा रहा हूँ मैं, याद करो। अब मैंने यहाँ से इनोवा बुक किया। जब भी क्लाइंट का काम है ना, खुद की कार में जाने का नहीं, किस में जाने का, प्राइवेट कार, अपना पेट्रोल वो तो मिल जाएगा। समझे मेरी बात? मैं सब कार की तरफ रखना है, क्यों, आराम से खुद ड्राइव करने की जरूरत नहीं है भाई, रहेगा दूसरा बंदा उनका जो रहेगा। तो मैंने इनोवा बुक किया, एक तो छोटी कार नहीं बड़ी कार। समझे मेरी बात? अकेला जा रहा मैं उसमें, सोते हुए जाओ आराम से, ठीक है ना बात? तो इनोवा बुक किया, उसका खर्चा कम से कम 5-6 हज़ार आता है बेटा, एक आज का अगर मैं रेट बोल रहा, टू एंड फ्रो। ओके, इनोवा बुक किया, उसको पैसा दिया भाई 2,000 एडवांस, मैं निकल गया। ऑलमोस्ट अगर मैं नियर बाय पहुंच भी गया, क्लाइंट का फोन है, सर कुछ अर्जेंसी है, सॉरी वी कैन नॉट मीट। मतलब सर आई एम ऑन द वे, 1 आवर में पहुंच भी जाऊंगा आपके डेस्टिनेशन पे। बोले सर सच्ची बट कुछ बहुत अर्जेंसी आई है। मतलब कोई बात नहीं, टर्न मार के वापस घर। बट इमीडिएट घर आने के बाद 20,000 कंसल्टेशन प्लस फूड अलाउंस 2,000, ट्रैवल 5,000 प्लस 18% जीएसटी, टोटल बिल 30,000। एग्जाम्पल, प्लीज रेमिट ऑन माई बैंक अकाउंट। उनका फोन है, सर अपना तो काम नहीं हुआ। मतलब सर आपका काम नहीं हुआ, आपका प्रॉब्लम, मेरा तो काम हुआ, मैं तो आया था। समझ में आया मेरी बात? I have committed a day for you. I have cancelled all my opportunities, other opportunities, and I have come. अगर मेरा दूसरा कोई अपॉइंटमेंट नहीं होता तो बात अलग है, बट मैं सब छोड़ के आया, आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा। आर एबल टू अंडरस्टैंड? प्रॉमिसर सर्विस देने को रेडी है, बट प्रॉमिसी ने लिया नहीं। किसकी गलती? प्रॉमिसी। Promiser discharge, not discharge, discharge, but promisee is not discharge, and promiser can file a case on promisee to recover money or promisee's non-performance. समझे मेरी बात? तो टेंडर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज में लिखो बेटा, वहां पे टेंडर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज में लिखो, अभी आप बोलोगे सर मैं एक बार हम शॉप में कुछ खरीदने गए थे, हमने पैसे भी दे दिए, बाद में उनको रिक्वेस्ट किया, उनको कैंसिल करने लगा। सपोज हमने खरीदा एक एलईडी, बाद में हमको एलईडी लगा कि नहीं चाहिए, फिर हमने वो शॉपकीपर पहचान का था, उसको रिक्वेस्ट किया कि जान दो अब ये कैंसिल हो सकता है क्या? उन्होंने बोला होता नहीं बट करके देते हैं। अरे म्यूचुअल एग्रीमेंट में कुछ भी कर लो, अगर दूसरा पार्टी रेडी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रेडी नहीं है तो आपको लेना ही पड़ेगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? करेक्ट है? तो टेंडर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज में लिखो, पॉइंट नंबर 1, promisor is discharged, promisor is discharged, promisor is discharged, वहीं पे। सेकेंड पॉइंट, promisee is not discharged, उसी में सेकेंड पॉइंट, promisee is not discharged, promisee is not discharged, and third point, promisor can file a case on promisee, promisor can file case on promisee, promisor can file case on promisee। लिख रहे हो? बराबर है? ये हो गया कौन सा? टेंडर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। इज इट वेरी क्लियर? बट याद करो, सपोज एग्जाम्पल है, रेवा ने मुझसे 4 लाख का लोन लिया, याद करो, और रेवा ने प्रॉमिस किया कि सर आई विल गिव ऑन 26 अगस्त, आज ही वो देने वाली, 1 महीने पहले लिया था। अब मैं बहुत गड़बड़ में जा रहा था, इंदुलाल कॉम्प्लेक्स के बाहर रोड क्रॉस ही कर रहा था, बीच में जब मेरा कार ऑपोजिट साइड पे, तो मैं क्रॉस कर ही रहा था, वो जो डिवाइडर है उस पर मैं खड़ा हूँ, रेवा सर सर रोका। मतलब भाई मेरे को याद आ रहा है, हाँ इससे पैसे लेने हैं। अब रेवा उधर बैग लेकर आई रोड के बीच में, सर ये 4 लाख रुपए और आसपास पब्लिक है, ये आपके 4 लाख रुपए ले लो सर। याद आ रहा है? ये बताया था ना, 4 लाख रुपए ले लो। अब रेवा रास्ते, नहीं सर बोले गिन के लो, मैं व्यवहार की बहुत क्लियर हूँ सर,
एक एक पैसा यही गिन के लो, हमारे मम्मी पापा ने पहले बोला, आज गिन के लो, कल आम्हाला बोलायचं नाही. आया ध्यान में? मतलब सेंस लगाओ, का खड़े, नॉन सेंस. एग्जाम्पल करेक्ट, ऐसा मजाक में बोल रहा हूँ, दे रहे. तो अब यहाँ पे देखो, प्रॉमिसर पैसे देने को रेडी है, टेंडर फॉर मनी, बट प्रॉमिस ही बोल रहा है कि नहीं यार एक काम कर, रख. मैंने बोला रेवा तेरे पास है, टेंशन नहीं है, मैं अभी गड़बड़ में हूँ, मैं 2 दिन बाद ले लूँगा. समझे मेरी बात? आई वॉज इन अ रश, तो अब मैं, उसने पैसे रख लिए. अब मैं कार पकड़ के घर, 2 दिन बाद मैंने पैसे मांगे, बोले सर टेंडर परफॉर्मेंस, प्रॉमिसर इज रेडी टू परफॉर्म, प्रॉमिस ही डिड नॉट एक्सेप्ट. बोले मैं डिस्चार्ज, अब मैं पैसा दूंगी नहीं. पैसों के केस में प्रॉमिसर डिस्चार्ज नहीं होता है, गुड्स के केस में प्रॉमिसर डिस्चार्ज होता है. अब कैन आई क्लेम माई मनी फ्रॉम रेवा? यस. She cannot tell that it's a tender performance. Yes, it's a tender performance, but as per law, tender for money is not discharge. Tender for goods are discharge. सोचो यहाँ से मैंने दिल्ली माल भेजा, ट्रक में पूरा पूना से दिल्ली 10 दिन लग गए, दिल्ली में पहुंचेगा बोलता है सॉरी माल कैंसिल. अरे ये क्या? समझे मेरी बात? पैसे तो ऑनलाइन हो सकता है ना, टिक 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 टिक. आज समझ रहे हैं? तो पैसों की बात अलग है, गुड्स और सर्विसेज अलग है. अब ये दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते बेटा. तो टेंडर फॉर मनी में प्रॉमिसर इज नॉट डिस्चार्ज. क्लियर हो गया बात? लिखो टेंडर फॉर मनी में पॉइंट नंबर 1. पेंसिल में क्यों लिख रहे हैं? अच्छा, आई थॉट पेंसिल में. लिखो पॉइंट नंबर 1, प्रॉमिसर इज नॉट डिस्चार्ज फॉर मनी. Promisor is not discharged for money. Promisor is not discharged for money. Second point, promisee can claim the outstanding money. Promisee can claim the outstanding money. Promisee can claim what? Outstanding money. जो भी पैसा बाकी है वो प्रॉमिसी क्लेम कर सकता है. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? अरे यस और नो? एंड अगर देखो, सुनो मेरी बात, सब रेवा से मुझे आज पैसे आने थे 26, ठीक है, जो भी डेट है अगस्त. अब रेवा को मैंने मना किया कि बाद में लेता हूँ, टेंशन वाली बात नहीं है. मेरे को 2 महीने बाद याद आया कि पैसे लेने हैं. एक मेरा दोस्त है, उसको कुछ याद नहीं रहता है, मतलब उसको पैसे दिए तो याद नहीं रहता है, लिए तो याद नहीं रहता है, बहुत टेंशन वाला काम है. उसको मैसेज पे मैं बोल देता, आई हैव गिवन यू 20,000, प्लीज कंफर्म द अबाउ, एकदम प्रोफेशनल एटीट्यूड में. अरे और वो देता भी तो उसको याद नहीं रहता. अच्छा तेरे को दिए थे क्या वैसे? दे दे भाई. भगवान ने बोले तुझे याद दिला दिया, याद भी नहीं है. तो मजाक नहीं कर रहा मैं, मतलब होता ना कि मेरे दिमाग से निकल गया, मेरे को इससे पैसे लेने हैं. अब 2 महीने बाद जब रिवीजन चल रहा था तो मैंने उसको पूछा, अरे वो 4 लाख रुपए. बोले सर वो आपको जब दे रही थी आपने लिया नहीं, अगस्त सितंबर अक्टूबर आ गया. एग्जाम्पल. तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, तेरे पास पैसा है ना, तो अभी मुझे 4 लाख प्लस 2 महीने का इंटरेस्ट दे दे. बन गया हिसाब. 2.5% मतलब 10,000 रुपये महीना, 2 महीने का 20,000 दे दे, एक फोन नया आ जाएगा. समझे मेरी बात? तो रेवा बोलती सर आई वॉज रेडी टू गिव यू द मनी बट यू ओनली डिड नॉट टेक इट, तो आई विल नॉट पे द मनी, आई विल पे द मनी बट आई विल नॉट पे द इंटरेस्ट. समझे मेरी बात? अरे अभी हुआ डीमोनेटाइजेशन में, पता है जिन जिन लोगों के पैसे बाकी थे, मार्केट में लोग लेते ना आपस में अनसिक्योर्ड लोन, इससे 5 लाख, उससे 10 लाख, इससे एक. अब एक बंदे ने ना 30 लाख रुपए लिए हुए थे एक जन से. अब डीमोनेटाइजेशन बोले 30 लाख ले ले, 500,000 की पुरानी नोट गलत तरीके ले लो. बोले नहीं 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 ऐसा नहीं. बोले नहीं मुझे लोन चाहिए नहीं, मैं लोन रिपे करने आया, मुझे तो पैसे की जरूरत नहीं है, ये ले लो. बोले नहीं नहीं रख रख रख. बोले देख फिर मैं रखूंगा बट आगे का इंटरेस्ट नहीं भरूंगा, मैं तो पैसे देने को रेडी था. अब लोग ऐसा कर रहे थे. समझे मेरी बात? तो लोग अब पैसे देने को रेडी है बट जो मनी लेंडर है वो पैसे लेने को रेडी. रीजन एक तो ब्लैक मनी, दूसरी बात है कि पैसे लेंगे तो 500,000 बैंक में डालने पड़ेंगे जिसके ऊपर स्क्रूटिनी होनी है. डाल सकते हैं, बैंक में डालने को मना नहीं था, बट 30-40 लाख 1 करोड़ अचानक आपके बैंक में आया कहाँ से? तो मनी लेंडर बोल रहा मैं घर पे रखूंगा, वो भी रिस्क. समझे? तो बोला नहीं तू रख. मतलब देख मैं तो देने को रेडी था, तू लिया नहीं. 6 महीने तक मांगना नहीं, 6 महीने तक इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा. ऐसा करके सभी बोरोवर्स ने मनी लेंडर्स को एक्सप्लॉइट किया. ऐसा हुआ है. कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है जो बोल रहा हूँ? समझे? तो अभी सपोज मैंने जानवी से अगर पैसे लिए, मैं जानवी को पैसे देने को रेडी हूँ, जानवी मना कर रही है, तो बोला ठीक है
बट फिर इंटरेस्ट मत मांगना, मैं तो रीपे करने को रेडी था। जान बोले सर चलेगा, रखो बस आप। समझे मेरी बात? फिर अब मैंने 2-4 महीने और यूज किया, अब जानवी ने पैसे मांगे, 4 महीने का मैंने इंटरेस्ट दिया ही नहीं। ऐसा लोग काम कर रहे थे, दैट इज टेंडर फॉर मनी। देखो उसमें सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, promisor cannot claim interest. Promisor cannot claim interest from the date of tender performance. From the date of tender performance. From the date of tender performance. देखो परफॉर्मेंस के 2 टाइप, कौन से 2 टाइप? एक्चुअल एंड अटेम्प्टेड। करेक्ट है बात? अटेम्प्टेड में 2 टाइप है, ठीक है। अगर आप देखते हैं टेंडर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड टेंडर फॉर मनी। व्हेन प्रोमिसर ऑफर टू डिलीवर द गुड्स और सर्विस बट प्रोमिसी रेफ्यूज टू एक्सेप्ट द डिलीवरी इज टेंडर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। और यहां पर उसका इफेक्ट क्या होगा? गुड्स एंड सर्विसेज नीड नॉट बी ऑफर्ड अगेन। प्रोमिसर में फाइल अ केस ऑन promisee and promisor is discharge। मैंने आपको और एक एग्जांपल दिया था, रिमेंबर हम लोग एक बार ट्रिप जा रहे थे, याद आ रहा है, और हमने एक रिसोर्ट बुक किया था बेटा, और रिसोर्ट मतलब अलीबाग ट्रिप जा रहा था, क्लास ट्रिप था। और सपोज हम अलीबाग में जाना था, सुबह पहुंचकर रात तक बहुत लेट हो जाता, अलीबाग इज फार अवे। तो अभी क्या हो गया, वो टाइम पर ना एक पुणे का इंसिडेंट सुनने में आया था कि पुणे के कॉलेज के लोग गए थे और 3-4 लोग पानी में बह गए, हमारी पड़ गई। इतने बच्चे में कोई कुछ कर लेगा भाई। मैंने बोला सर मैं तो आऊँगा ही नहीं ट्रिप पे, जो करना है करो। समझे मेरी बात? वो टाइम पर ही हुआ था जस्ट, अब समझो मेरी बात। तो हमने बोला अलीबाग कैंसिल, जाना है तो कुछ तो ऐसी जगह जाते हैं कि जैसे कि इमेजिका हो या क्लोज टाइप कोई रिसोर्ट हो जहाँ पर भाई सिक्योर्ड। अब वहाँ पे बीच है भाई, इतना बड़ा बीच है, कौन सा बच्चा क्या मस्ती में क्या जम करे, हमें क्या मालूम पड़ेगा? हम उधर वॉचमैन बनने थोड़ी ना जा रहे हैं, हम भी एंजॉय करेंगे ना भाई। समझे मेरी बात? मतलब सर ऐसे ट्रिप पे तो मैं आऊँगा ही नहीं। सर को मैंने बोला अब समझो मेरी बात, जिस दिन ट्रिप जानी है उसके 1 महीने पहले हमने रिसोर्ट वाले को पैसे दे दिए थे। सपोज 1.5 लाख का बजट था तो हमने उसको 50,000 दे दिया कि हमारी बुकिंग है, उस डे पर वो रिसोर्ट के रूम्स हमें सिर्फ चेंजिंग के लिए चाहिए, प्लस उधर खाना रहेगा दोपहर का, प्लस हाई टी रहेगा, और शाम को निकलने से पहले एक डीजे चाहिए 2 घंटे का, उसके बाद हम बस में निकल के घर। समझे मेरी बात? तो क्या होता है शेड्यूल, सुबह 6 बजे निकलता है, कुछ नहीं होना है, सुनो, सुबह 6 बजे निकलते हैं या 5 बजे निकलते हैं, वहाँ 10 बजे पहुँचते हैं, ठीक है। बस में ही थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेते लाइट, ओके, और वहाँ पहुँचने रिसोर्ट में ब्रेकफास्ट होगा, ठीक है। फिर सब लोग बीच पे जाएंगे, 2-3 घंटा बीच में खेलेंगे, समझे मेरी बात, खाना खाएंगे, वापस बीच पे जाएंगे, वापस आएंगे वाटर स्पोर्ट्स वगैरह करके। उसके बाद में हाई टी होगा 4 बजे, 4 से 6 डीजे होगा उसी रिसोर्ट में, और उसके बाद 6 बजे निकल के रात को 12 बजे घर पे। ये स्केड्यूल था, जिसके लिए रिसोर्ट का रूम्स, रिसोर्ट का खाना और रिसोर्ट का डीजे वो हमें चाहिए था, समझे। बट अब क्या हो गया, ट्रिप जाने के 3 दिन पहले हम बोले भाई अलीबाग कैंसिल, जाना ही नहीं। हमने फ़ोन किया अलीबाग वाले को और हम गए सयाजी वाटर पार्क, सोलापुर अखलूज, एकदम सादी जगह है, बट हम लास्ट मोमेंट पे, अभी बजट वाला काम था ना, उधर भी पैसा गया और इधर भी जाना है, नहीं हो सकता है ना ऐसा। और बच्चों को बोले कंट्रीब्यूशन बढ़ाओ तो आग पढ़ेंगे, बट सही बात है यार, दे आर नॉट अर्निंग इट, ऑब्वियस बात है, पेरेंट्स का पैसा है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क आ रहा, बोले नहीं ट्रिप कैंसिल करना भी गलत है। तो अभी ये बोले, पहले उसको फ़ोन करके तो बोलते हैं, बोले हम नहीं आ रहे हैं सर, कुछ ऐसा ऐसा इमरजेंसी है, ये है, कुछ तो फालतू बात कर रहे हैं। बोले वो पैसा जो है ना देख लो ना, क्या कुछ हो सकता है। बोले सर पैसा हो नहीं, आप और पैसा भेजो, मैंने आपके चक्कर में दूसरे बुकिंग कैंसिल किए और बाकी लोग आ रहे थे, आपके लिए रिजर्व रखा है, वो 50,000 तो जाने दो, आप उल्टा और 50,000 भेजो, क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत सारा सामान भी खरीद के रखा है, समझे मेरी बात। एंड वी कैन नॉट स्पेंड इट ना इन द वे, कहीं ना कहीं। तो अब मुझे बताओ, वो लोग रेडी थे, वो लोग, प्रोमिसर इज रेडी बट प्रोमिसर डिड नॉट एक्सेप्ट। मजाक नहीं, वो दर्द अभी भी याद है, उसको पैसे भी देने पड़े और वहाँ के भी पैसे भरने पड़े। मतलब सब फैकल्टी को अपने जेब से कंट्रीब्यूशन भाई निकालो, तू 20,000 दे, तू 25,000 दे, यहाँ से देके देने पड़े। उसके बाद से ट्रिप से ही मूड ऑफ हो गया मेरा, मजाक नहीं है। तो अब एक बात समझो, मैं जो बोलने जा रहा हूँ, वो प्रोमिसर रेडी था बट प्रोमिसर डिड नॉट एक्सेप्ट परफॉर्मेंस, और सयाजी वाटर पार्क गए। मतलब उधर क्या था, आप गए हो कहीं, अकलूज में है, कितने लोग गए बेटा?
ओके 4-5 ओके, नॉट हाई नॉट लो, ऐसा मिडेबल है, बट वहाँ पे सब वाटर स्पोर्ट्स भी है, राइड्स भी है, सब है, मतलब उधर ऐसा है। तो एनीवेज तो हम वहाँ चले गए, और शॉकिंग ये था कि बच्चे आए, उनको बताया नहीं हमने, कि बच्चे पैनिक हो जाएंगे ना, अलीबाग जाने वाले, तो क्या हो गया, आ गए सब, आ चलो चलो बस में बैठो, बस में बैठो, डायरेक्ट बताया। समझे क्या मेरी बात? वो ट्रिप का फिर वो मूड स्पॉइल हो जाता ना। अब पहुंच गए, बोले सर यहाँ का है, मैं बताऊँ क्या तुमको, मैं उनको बोला इतनी भारी जगह है, इतनी भारी जगह है, अपन एंजॉय करें, टेंशन मत लो। समझे मेरी बात? फिर बच्चों को कैसा मूड चेंज करके फिर ट्रिप हम गए, ये मुझे अभी भी याद है, ठीक है, इट्स अ लॉन्ग टाइम बैक। तो एक तरीके से समझना कि टेंडर फॉर सर्विस था, बट प्रॉमिस ही डिड नॉट एक्सेप्ट। इनफैक्ट वो लोग ने उल्टा लीगल नोटिस भेजने के लेवल पे आ गए, मेल वगैरह, हियर बाय यू हैव टू रेमिट अस दिस मच अमाउंट, एंड इफ यू डोंट रेमिट विल टेक अ लीगल एक्शन फॉर द सेम, ये वो बातें रहती है, बोलना पड़ता। वो उनको भी 4 बोलना था, अपने को लॉ का और मालूम है क्या बोलना है। तो कहीं ना कहीं एक समझो, हमें फिर भी पैसा देना पड़ा। मैंने सर को बोला जान दो, दे दो, खत्म करो। समझ में आया मेरी बात? बट लिखो आप नीचे, आ जाओ, एक लाइन लीव करो, चार्ट खत्म। टेंडर फॉर गुड्स एंड टेंडर फॉर मनी। हुआ है क्या कभी आपके साथ ऐसा? अरे प्लान्स बनते ही चेंज हो जाते हैं यार। और ऐसा हुआ है कि आपने पैसे भर रखे और अचानक प्लान चेंज हो गया? हुआ है? जैसे बहुत घूमते हो तुम यार। डोंट, गोवा की बात ही मत करो आप, सच्ची बोल रहा हूं। रिसोर्ट था, गूगल सर्च किया रहेगा। हाँ, कोई गोवा से ही गया पे? गोवा से कोई आया है? आप गोवा से प्रॉपर? बेटा कहाँ से आप? पणजी से, प्रॉपर पणजी से। तो आपको बहुत बोर होता रहेगा ना वहाँ पे? नहीं सच्ची में पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, थोड़ा बहुत बोर होता है। हाँ। लोनावला एंड गोवा में उनका नाम सेम होगा। हाँ, अच्छा, गोवा का करना था, लोनावला कर लिया। अच्छा, तुम्हें मालूम ही नहीं, क्लिक ही नहीं हुआ है। ओके ओके, गोवा से लोनावला है, मतलब जाना था तिरुपति बट चले गए शिरडी। क्या है? चलो, और कोई बेटा? एनीवन? ऐसा कभी हादसे नहीं हुए क्या आपके साथ? अरे यार कितने होते हैं। अभी एक बार क्या हुआ था, मैंने फ्लाइट का टिकट बुक कर दिया था एक दिन पहले का, गलती से होता ना, 12 AM PM का कंफ्यूजन होता है। तो कुछ तो हुआ था AM PM, मुझे समझा ही नहीं, बुक किया, बाद में देखा तो शिट, ये तो फ्लाइट जा चुकी है। समझा? अभी कांटेक्ट किया, कैसा है वैसा, कुछ होता नहीं है। बोले सर आप गए, सर आपका पैसा गया, आप अगला फ्लाइट देखो। बोला नहीं, एक काम करो, शिफ्ट करो ना, वो फ्लाइट का टिकट ये फ्लाइट में हो सकता है क्या, ऐसा। समझेगा मेरे? बोले वो गया सर, अब तुम नया बुक करो। अभी मेन प्रॉब्लम क्या था, ऑन द स्पॉट टिकट बुक करने के लिए 3 लोग के लिए 30,000 देना पड़ेगा। जो टिकट 7,000 3 लोग का था, वो मुझे पे करना पड़ा 30,000। बोला सर हमारी गलती नहीं है, हम तो तैयार है फ्लाइट टेक ऑफ करने के लिए, आप बैठो। मतलब मुझे वो जाना ही नहीं है वो फ्लाइट में। तो समझ में आ रहा मेरी बात? तो इट हैपेंस अ लॉट, कभी भी ये चीज़ें ध्यान से कर रहे हैं। एनीवेज, नीचे लिखना है एसेंशियल्स ऑफ वैलिड टेंडर। ये हुआ है? ये हुआ है? एसेंशियल्स ऑफ वैलिड टेंडर, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड टेंडर लिखो, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड टेंडर। Don't be jealous about my drawing, okay? I know you guys are jealous. कैरेक्टर के नाम बताओ। वर्ड वाओ, जल्दी बोलो, कैरेक्टर के नाम बताओ। ईशा और
सौरभ, सौरभ और अक्षय की बैट पूरे लगा रहे। और जल्दी बोलो क्या लिखना, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, उसका लिखना है। ठीक है, ईशा की हाइट कम करनी पड़ेगी, रुको। सुनो रे, सुनो सुनो, ये ईशा है, ई वाली है, मीन्स ईशा आई वाली है। अच्छा, ये कौन है? सौरभ। ठीक है ना, ध्यान दो प्लीज। अब ईशा ने सौरभ से पैसे लिए 5 लाख। ईशा ने सौरभ से पैसे लिए 5 लाख। अब ये जब रीपे करना है बेटा, सौरभ ने पैसे किसको दिए? ईशा को दिए। कितने दिए पैसा? 5 लाख। 1 जून को ये पैसा दिया था। अब रीपे करना था 1 सितंबर। अब रीपे करते समय ईशा के पास कैश नहीं है। कैश मेरे साथ है, कैश नहीं, कैश बोलते थे। कैश कितना है? कैश, ठीक है ना बात। तो कैश नहीं है, ठीक है ना बात, ध्यान देना। बट ईशा के पास, मैंने याद करो बोला था आपको, ये उपोषित वाला है, इसने खाना नहीं खाया। 2 मिनट रुको, उपास चालू है उसका। 2 मिनट रुको। उपोषित वाले 2 लोग हैं अपने, और ये मिस्टर वाइब्रेटर। सुना ना रे, सुनो सुनो। ईशा के पास 1-1 लाख रुपए वर्थ के कैट नहीं रे, काऊ है ये। हाँ। जान दो, मिनी काऊ है, सुनो, इंपोर्टेड काऊ है। सुनो तो 1-1 लाख रुपए के क्या है बेटा? काव है। अब ईशा ने ये 5 काव सौरभ के घर के यहाँ पर लाके रखा और बोला देख तेरा 5 लाख रुपए लाई। बोले कहाँ है? बोले ये देख पीछे खड़े। समझे मेरी बात? ये पीछे खड़े। बोले तो बोले ये तो काव है। बोला हाँ, तो 1-1 लाख रुपए इसका मार्केट वैल्यू है, और इनकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी भी। ये इंपोर्टेड काव है। समझ आया मेरी बात? अब मुझे बताओ, प्रोमिसर कौन था? ईशा। और प्रोमिसी कौन है? सौरभ। प्रोमिसर को, प्रोमिसी को कैश में कितने पैसे देने हैं? 5 लाख। बट प्रोमिसर ने प्रोमिसी को लीगल टेंडर में दिया कि नॉट अ लीगल टेंडर? तो मुझे बताओ, वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस और नॉट अ वैलिड टेंडर ऑफ। अब सौरभ बोलते पागल है, 5 काऊ क्या करना है? मैं खुद नहाने के लिए टाइम नहीं, उनको नहलाते बैठो। समझे मेरे लिए? अब यहां पर एक बात समझो कि यहां पर उसने बोला कैश लेकर आ। बोले देख मैं लाई थी बट तू पैसा ले ले। अब 1 साल बाद 5 लाख रुपए दिए। अब सौरभ बोलते 5 लाख तो दिए बट 1 साल लेट दिया। बोले मैं तो पैसे ला रही थी। बोले पैसे नहीं, तूने नॉट लीगल टेंडर लाया था। तुम्हारा वैलिड परफॉर्मेंस या नॉट अ वैलिड परफॉर्मेंस? तो जो भी पैसा देना है इट शुड बी इन लीगल टेंडर एंड एग्जैक्ट अमाउंट। 5 लाख बोला तो 5 लाख, 5 लाख से कम आना नहीं चाहिए। समझे मेरी बात? अरे यस और नो? अरे एक बार ऐसे हो गया था, पापा का एक कस्टमर था, मुझे याद है, इस बिजनेस में, और मैं पापा का बहुत हेल्पिंग हैंड रहा हूँ, मैं इससे बहुत सीखा हूँ। मेरी बात समझना। तो टिपिकल फैमिली वेयर एवरीवन हैव टू डू द हार्ड वर्क, एवरीवन हैव टू वर्क, इट्स अ गुड थिंग। मतलब उस चक्कर में हम रियलिटी के टच में रहते हैं। अब मेरे कुछ कजन्स हैं वो रियलिटी के टच में नहीं है, तो उनको पता नहीं कि लाइफ कैसे क्या करना है, व्हाट शुड बी द डायरेक्शन। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, मैं हमेशा पापा को हेल्प करता कलेक्शंस में। शाम को मस्त दोस्त का गाड़ी निकाल लेगा, 2 व्हीलर, 3-4 कस्टमर्स के पैसे लेकर आने, किसके 2000, 10,000, 5,000, डिपेंड्स कि वो 1-2-4 कस्टमर क्लोज है तो चलो फ्रेंड को बोलता है क्या है तू फ्री, आजा बेटा आजा, तू चल चल साथ में चल, अकेला तो जाना नहीं है, ट्रैफिक मिलेगा, बातें करते करते जाना है। समझ आया? तो उसको बेटा था। अभी एक शॉपकीपर जो था बहुत ही खड़ूस, कभी टाइम पे पैसा नहीं, मेरा तो दिमाग खराब, पैसे टाइम पे लगते हैं मुझे। मतलब व्हेन आई पे ऑन टाइम आई शुड गेट ऑन टाइम। सिंपल लॉजिक है, ये मेरा फंडा है। मैं बहुत ही परफेक्टली, बहुत पेमेंट्स जो रहता है ना बहुत टाइमली करता हूँ मुझे, क्योंकि वो चीज़ पसंद है, क्योंकि सबको पैसे का टाइम पे ज़रूरत है।
तो अभी क्या हो गया, उसके पास गया, बोले 2000, नहीं एक काम कर 1000 ले ले, 1000 बाद में देखते। बोला बाद में क्या, किस बात का बाद में, क्या डोनेशन दे रहे क्या तुम, ये पैसा 2000, मैंने गंदा बोल दिया। बोले तू एक काम कर, तू जा, तेरे पापा से ही बात करूंगा। पापा को मालूम है ये बोलने में डेंजर है। पापा बोले बेटा बहुत अच्छा काम किया तूने, शाबाश, और 2 बात बोल के आने की थी। वो आदमी ऐसा है, उसकी लाइकी ऐसी है। अब पापा का फोन है, पापा बोले बेटे को समझ में नहीं आता है, वो उसको क्या है, डिप्लोमेसी समझ में आया क्या। मतलब पापा ये तो आप मेरे को इधर बढ़िया बोल रहे हो, उधर गाली दे रहे हो फोन पे। अरे वो उसको समझाना पड़ेगा, तू ही अगली बार जा। बोले पापा नहीं आ पाए, तुम दो और 2000 ही चाहिए, वो ऐसे ही सुधरेगा। अब 2000 का वो 1000 दे रहा है, ही इज नॉट गिविंग द होल ऑब्लिगेशन, ही इज गिविंग लेस अमाउंट। वैलिड और नॉट वैलिड, नॉट वैलिड। 2000 मैंने लिया नहीं, बोला सर चाहिए नहीं, रखो तुम, 1000 भी नहीं चाहिए, पैसा 2000 देना है दो, नहीं तो छोड़ दो। दैट इज अ क्लियर लॉजिक एंड इट हैपेंस। मैंने रियल लाइफ पे देखा है कि लोग ना देने में इतना कंजूसी करते हैं ना। कंजूसी किस बात की, जब तुम्हारा पैसा बाकी है तुमको देना ही पड़ेगा। यू आर लूजिंग योर रिस्पेक्ट बाय नॉट पेइंग द मनी ऑन टाइम। आर एबल टू अंडरस्टैंड। मतलब उनका इतना पैसा होगा, अब वो कहीं भी फंक्शन में मिलता है, फैमिली फ्रेंड ही है, क्या अंकल कैसे हो, अंकल से बढ़िया बढ़िया, निकल जाते हैं। मतलब खड़े खड़े थे तो मैं 4 लोग बोलते अंकल वो 2000 दिए क्या अपने पापा को, वो बाकी थे, तो इंसल्ट हो जाता ना। और मैं बोल देता हूँ मेरा प्रॉब्लम है, करेक्ट है। तो एक तरीके से वैलिड टेंडर होने के लिए या पैसों के केस में पूरा पैसा मिलना चाहिए, और दूसरी बात जो लीगल टेंडर है उसमें पैसा मिलना चाहिए। आया आपके ध्यान में, लिखो आप नीचे, लिखो यस यस, पनिशमेंट आएगा, लिखो पहला लिखो, पॉइंट नंबर 1 ऑफ एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ, आपका तबियत ठीक नहीं बेटा, बोलो क्या, ऑफ एग्जैक्ट अमाउंट एंड इन लीगल टेंडर। पॉइंट नंबर 1, हेडिंग क्या है बेटा, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड टेंडर। वैलिड टेंडर के लिए इट शुड बी एग्जैक्ट अमाउंट एंड इन लीगल टेंडर। क्वेरी ओके, समझा। अगर सपोज एग्जाम्पल है, मुझे 2 लाख देने हैं, मैंने 2 लाख रुपए देने की जगह पर मैंने पुराना 1000 की नोट दिया, लीगल टेंडर नॉट अ लीगल टेंडर। मैंने 2 लाख की जगह पाकिस्तान की करेंसी दे दी, लीगल टेंडर नॉट अ लीगल टेंडर। 2 लाख की जगह मैंने कम दिया, 1,80,000, लीगल टेंडर, सॉरी वैलिड टेंडर नॉट अ वैलिड टेंडर। जो पैसा बाकी है पूरा देना चाहिए, और जो लीगल टेंडर है उस फॉर्म में देना चाहिए। जबरदस्ती अभी ऐसा हो रहा है, मैं आपको एक प्रैक्टिकल केस बताऊं। वन ऑफ माय क्लाइंट डिफॉल्टेड माय सम अमाउंट ऑफ मनी, तो उनका कार का शोरूम है, ठीक है ना बात, तो मेरा कुछ 2-3-4 साल का कुछ 4 लाख रुपए बाकी है। तो बोले सर, और उनका होंडाई का शोरूम है, होंडाई की कार मुझे पसंद नहीं है फ्रैंकली, तो अपना अपना चॉइस है। तो होंडाई की कार मुझे पसंद नहीं है, वैसे ही नहीं पसंद है, आई कैन गो फॉर मारुति और होंडा, दैट्स अ प्रेफरेबल ब्रांड। तो अभी एक बात समझना कि मुझे बोला सर पैसे तो नहीं है मेरे पास, बट मेरा कार है, आप पैसे की जगह फीस की जगह कार ले लो। बोला यार ये तो ज़बरदस्ती का सौदा हो गया, ज़बरदस्ती। बोला सर एक काम करो ना, आपका कार बिका तो पैसे दे दो, मैं वेट करता हूँ, आपका कार बिकेगा। अब वो इंसॉल्वेंसी की स्टेज पे है, बंद होने की आंच पे है, तो अभी उसका सब पैसा बाकी है। आदमी बहुत अच्छा है, पैसे देने को रेडी है, बट बोला सर मैं पैसा नहीं, आप एक काम करो, ये कार की कीमत 6 लाख है, मैं आपको 5.5 लाख में देता हूँ, आपका 4 लाख बाकी है, 1.5 लाख रुपए आप या तो अभी दे दो या तो आगे की फीस में एडजस्ट कर लेंगे। बट अब मुझे बताओ, वो मेरे पास ऑप्शन है कि कार लेना कि नहीं लेना, और मुझे नहीं लेना, आई एम हैप्पी विद 1 कार। आर एबल टू अंडरस्टैंड। मुझे दिखाना नहीं है या मुझे चाहिए भी नहीं है, ओके तो ज़बरदस्ती एक कार लूज का मेंटेनेंस बढ़ाओ, बस कार पार्किंग में खड़ा कर दूँ, मतलब नहीं है। जब फैमिली में एक कार की ज़रूरत है, वो हो रहा है, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। मैंने बोला नहीं सर पैसे ही चाहिए। अब वो मेरे हाथ में है, या डिनाई करो या एक्सेप्ट करो। वैलिड टेंडर नॉट अ वैलिड टेंडर, नॉट अ वैलिड टेंडर। मुझे लगता है पैसा चाहिए तो पैसा लूंगा, मुझे लगता है कार चाहिए तो कार लूँ। यू कैन नॉट फोर्स मी फॉर द सेम। हो गया बात। सेकेंड पॉइंट लिखना, सेकेंड पॉइंट अनकंडीशनल। सेकेंड पॉइंट अनकंडीशनल। Anyone can guess this by the name? मनी लेने गए तो क्या हुआ? और हाँ याद है तुमको, ठीक है। अनकंडीशनल मतलब क्या? सिंपल बात है। सपोज एग्जाम्पल समझना, आई विल गिव यू स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम्पल है। मेरे पास एक क्लाइंट आया, बोला सर आपका मेरा एक इनकम टैक्स की नोटिस है वो हैंडल करो। मतलब डन, मेरी फीस 30,000 प्लस ट्रैवल चार्ज
करेक्ट है, प्लस जो ऑफिसर्स या लीगल फीस बनता है वो देना पड़ेगा। बोले डन। अब जब केस जीतने आ रहा था, मैंने बोला सर मुझे और 30,000 चाहिए तो मैं आपका काम करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। बोला सर ये तो गलत है, आपने आपकी फीस बता दी 30,000, अब आप और पैसे मांग रहे हो, ये तो जबरदस्ती का सौदा है। बोले ठीक है जाओ, मैं काम नहीं करूंगा। समझे मेरी बात? तो मैं परफॉर्मेंस करते समय परफॉर्म करने को रेडी हूं, बट इज इट कंडीशनल और अनकंडीशनल? इट इज कंडीशनल। मैं कंडीशन डाल रहा हूं कि मुझे और 30,000 चाहिए तो ही मैं काम करूंगा। तो जब भी मैं काम कर रहा हूं उस सब्जेक्ट टू नो कंडीशंस, तो ही वैलिड परफॉर्मेंस माना जाएगा। समझे मेरी बात? और सोचो, ये आपको एक क्लिक नहीं हुआ है क्योंकि वो चेहरे दिख रहे हैं। और बोलो एग्जाम्पल। नहीं आया तो भी चलेगा, ट्राई करो। एग्जाम्पल, एक्सपर्ट एडवाइस। अरे बोल रहा है, आता है, सोच रहा है। कौन आवाज दे रहा है? हाँ, सप्लायर ने माल बेचा, आपको माल बेचा, अब यू आर बायर, मैं सप्लायर। हाँ वेरी ट्रू। मैंने उसको माल सप्लाई किया और इसने बोला था मैं पेमेंट इमीडिएट दूंगी। जब माल पहुंच गया तो आप बोलती कि जब माल बिकेगा तो पैसा दूंगी, बट माल बिकने पर। कंडीशनल अनकंडीशनल? कंडीशनल। तो परफॉर्मेंस शुड बी विद कंडीशन और विदाउट कंडीशन? विदाउट कंडीशन। समझ आया मेरी बात? अब मैंने क्लाइंट का अकाउंटिंग का काम लिया बेटा, अकाउंटिंग का मुझे उसने 1 लाख रुपए दिया कि वो प्रॉमिस, ये 1 लाख रुपए 50,000 अभी 50,000 काम होने के बाद। अकाउंटिंग का काम कर रहा हूँ, अब मैंने अकाउंट रेडी किया है, उसने फाइल मंगाया कि सर वो टैली का बैकअप भेज दो। मैंने बोला सर आपको टैली बैकअप मिलेगा, बट आपको मुझे जीएसटी का काम भी देना पड़ेगा, नहीं तो मैं अकाउंट्स दूंगा ही नहीं। बोले सर अभी साल भर से आप अकाउंटिंग कर रहे हो, एग्जाम्पल, ठीक है, साल भर से आप अकाउंटिंग कर रहे हो और अभी आप पलट रहे। मतलब नहीं मैं दूंगा ना, बट जीएसटी का काम भी दो मुझे। बोला मुझे नहीं देना, मुझे दूसरे कंसल्टेंट को देना, उसका मेरा रिलेशन बहुत अच्छा है, मैं उसी को काम देना चाह रहा हूँ। बोला ठीक है, फिर अकाउंटिंग नहीं मिलेगा। बोले फिर फीस नहीं मिलेगी। मतलब मैंने तो काम किया। बोले बट तुम कंडीशन डाल रहे हो। समझा मेरी बात? तो वाइल परफॉर्मिंग आई एम पुटिंग अ कंडीशन विच इज रॉन्ग, इट इज नॉट अ वैलिड टेंडर। मेरा काम है अकाउंट्स का डेटा ट्रांसफर करना और पैसे लेना। मैं अकाउंट्स का डेटा ट्रांसफर करते समय कंडीशन डाल रहा हूं कि गिव मी जीएसटी वर्क एज वेल, राइट और रॉन्ग? रॉन्ग। आया ध्यान में? तो इट शुड बी अनकंडीशनल। सिंपल बात हो गया। ओके, थर्ड पार्ट लिखना, थर्ड पार्ट लिखना, फॉर द होल ऑब्लिगेशन, फॉर द होल ऑब्लिगेशन, फॉर द होल ऑब्लिगेशन। सिंपल है, 100 बॉक्स मैंने कुछ मंगाया, 20 बॉक्स ही आए, बाकी बॉक्स बाद में मिलेंगे, बट मुझे रिक्वायरमेंट है कितने बॉक्स के बेटा? 100 बॉक्स के, बरोबर है। तो जो सप्लायर है उसने गुड डिलीवर किया, बट पूरा किया या आधा अधूरा किया? वैलिड और नॉट वैलिड? समझे मेरी बात? जब 100 बॉक्स का ऑर्डर दिया तो पूरा आना चाहिए, मेरे बाकी 20 बॉक्स से काम होने वाला नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, अगर आप सबको मैं एक रिसेप्शन पे बुलाता हूँ, मेरे रिसेप्शन में एग्जाम्पल हो चुकी है जो है, बट रिसेप्शन पे मैंने सबको इनवाइट किया, याद करो, मैंने केटरिंग वालों को 2000 लोग का खाना बोला। केटरिंग वाला बोलता है सर 1000 लोग का खाना आज और 1000 लोग का हम बाद में डिलीवर कर देंगे घर पे। आप आए, पानी भी नहीं पी रहे, सर कॉन्ग्रेचुलेशन एंड जा रहे, गालियाँ दोगे मनी मन। अब केटरिंग वाला 2000 लोग के खाने की जगह पर सिर्फ 1000 लोग का खाना लाया और 1000 लोग का बोला मैं 4 दिन बाद दूंगा, 4 दिन बाद में उसका। समझे मेरी बात? तो वैलिड और नॉट वैलिड? और केटरिंग वाले ने 2000 का पैसा मांगा। मतलब भाई एक तो तू परफॉर्म कर रहा है, उसमें तू पूरा काम नहीं कर रहा है, आधा अधूरा कर रहा है, और आधा अधूरा तेरा बाकी है और पैसा पूरा मांग रहा है। सही है गलत है? गलत है। ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या देखा एक बार देख लेते हैं। हमने स्टार्ट किया बेटा डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के कितने टाइप है? 2। कौन से 2? एक्चुअल एंड अटेम्प्टेड। समझे मेरी बात? एक्चुअल एंड अटेम्प्टेड। एक्चुअल में क्या होता है? प्रोमिसर इज रेडी टू परफॉर्म एंड प्रोमिसरी एक्सेप्ट परफॉर्मेंस। अटेम्प्टेड में क्या है? प्रोमिसर इज रेडी टू परफॉर्म बट प्रोमिसरी डिड नॉट एक्सेप्ट परफॉर्मेंस। टेंडर किस चीज का होता है? गुड्स और सर्विसेज या टेंडर फॉर मनी।
गुड्स एंड सर्विसेज में प्रोमिसर डिस्चार्ज नॉट डिस्चार्ज डिस्चार्ज, बट टेंडर फॉर मनी में प्रोमिसर इज नॉट डिस्चार्ज, एंड टेंडर फॉर गुड्स में प्रोमिसर कैन फाइल अ केस ऑन प्रोमिसी. सिंपल लॉजिक है. बट टेंडर फॉर मनी में कैन द प्रोमिसी टेक एक्स्ट्रा इंटरेस्ट? नो, क्योंकि वो प्रोमिसर तो रेडी था बट प्रोमिसी ने पैसा नहीं लिया. उसके बाद व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ वैलिड टेंडर? वैलिड टेंडर के 3 पार्ट्स पढ़े हमने बेटा. पहला पार्ट क्या पढ़ा आपने? एग्जैक्ट अमाउंट एंड इन लीगल टेंडर. जितना पैसा पूरा देने को रेडी है और लीगल टेंडर में दे रहे हो तो वैलिड है. आप पूरा नहीं दे रहे हो या दूसरे फॉर्म में दे रहे हो तो वैलिड नहीं है. दूसरा क्या था? कोई भी परफॉर्म करते समय कंडीशन डाल रहा है तो वैलिड नहीं है. इट शुड बी अनकंडीशनल. एंड तीसरा क्या है? फॉर द होल ऑब्लिगेशन. आधा अधूरा काम नहीं है, पूरा काम करने को रेडी है, तो उस केस में वैलिड टेंडर आएगा. आजा बेटा, वेलकम. वेलकम टू इंस्पायर एकेडमी. आइए. अरे आप ही वाइट नहीं, उसके पीछे वाइट टॉप में. इधर इधर आ जाओ बेटा, मेरे को एक्सक्यूज नहीं चाहिए, आ जाओ. हाँ, तो ऑफिशियली ये खत्म हुआ. अभी के लिए इतना ही. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय माता.